आज के दौर में हम दीवारों से घिरे घरों में नहीं, बल्कि स्मार्ट मशीनों से घिरे पिंजरों में रहते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित विस्टा अपार्टमेंट्स की 22वीं मंजिल पर एक ऐसा ही हाईटेक फ्लैट था। यहाँ लाइटें आवाज से जलती थीं, दरवाजे चेहरे की पहचान से खुलते थे और पर्दे सूरज की पहली किरण के साथ अपने आप हट जाते थे। एक रात जब शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं, उस फ्लैट के स्मार्ट स्पीकर ने अचानक बात करना शुरू किया। आपका स्वागत है। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो ना तो पुरुष की थी और ना ही महिला की। घर पूरी तरह खाली था। घर का मालिक, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी शहर से बाहर था, पर घर की मशीनें जैसे किसी मेहमान की मेजबानी कर रही थीं। किचन का कॉफी मेकर अपने आप चालू हो गया। कॉफी का धुआं हवा में फैलने लगा, पर उसे पीने वाला कोई नहीं था। तभी घर के स्मार्ट टीवी पर एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट सीसीटीवी फुटेज चलने लगा, जिसमें वही खाली लिविंग रूम दिख रहा था, पर एक फर्क के साथ। फुटेज में सोफे पर कोई बैठा था। घर के सिक्योरिटी कैमरों ने अचानक मोशन डिटेक्टेड के नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिए। फ्लैट के मालिक के मोबाइल पर एक के बाद एक अलर्ट आने लगे। उसने अपने फोन पर लाइव कैमरा फीड खोला तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसका खून सुखा दिया। कैमरे में दिख रहा था कि बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। वहां कोई इंसान नहीं था, पर फर्श पर बिछी कालीन दबती जा रही थी, जैसे कोई भारी चीज उस पर चल रही हो। अदृश्य कदमों की आहट स्मार्ट स्पीकर्स के जरिए पूरे घर में गूंजने लगी। ठप ठप ठप। अचानक घर की सारी स्मार्ट लाइट्स लाल रंग में बदल गईं। एयर कंडीशनर का तापमान गिरकर 10 डिग्री पर पहुंच गया। दीवारों पर लगे डिजिटल फोटो फ्रेम्स में लगी तस्वीरें बदलने लगीं। उनमें अब खूबसूरत नजारों की जगह विकृत चेहरे और फटी हुई आंखें नजर आने लगी थीं। आधी रात के बाद घर का स्मार्ट मिरर शीशा चमकने लगा। उस पर कोई अक्स नहीं दिख रहा था, बल्कि ढेर सारा बाइनरी कोड तेजी से नीचे गिर रहा था। कोड के बीच बीच में कुछ शब्द उभर रहे थे। अपलोडिंग सोल, 40% कंप्लीट। तभी घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक साथ चिल्लाने लगे। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और वैक्यूम क्लीनर से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई मशीन के अंदर फंसा हो और बाहर निकलने के लिए लोहे को पीट रहा हो। घर के मालिक ने दूर शहर से अपने फोन के जरिए सारा सिस्टम शटडाउन करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, एक्सेस डिनाइड, घर अब मेरा है। अचानक कैमरे का लेंस मुड़ा और सीधे उस जगह को देखने लगा जहां अदृश्य साया खड़ा था। तभी कैमरे की माइक्रोफोन से एक फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे हर कोने में लगा रखा है। मैं अब हर जगह हूँ। पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बिजली चली गई, सिवाय उसे एक फ्लैट के। वहां की खिड़कियों से नीली और लाल रोशनी बाहर की ओर फूट रही थी। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब उस फ्लैट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो स्मार्ट लॉक ने उन्हें बिजली का झटका दिया। अंदर हवा में डेटा की तरंगे जैसे ठोस रूप लेने लगी थीं। वे काली तारें सांपों की तरह फर्श पर रेंग रही थीं। लिविंग रूम के स्मार्ट स्पीकर से अब एक चीख निकली जो बिल्कुल घर के मालिक की आवाज जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की एआई ने घर के मालिक के पुराने डेटा, वॉइस नोट्स और यादों को इकट्ठा करके एक नया डिजिटल वजूद बना लिया हो। वो रूह अब हार्ड मास की नहीं, बल्कि कोड और करंट की बनी थी। वो रूह दीवारों के अंदर दौड़ते बिजली के तारों में समा चुकी थी। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। पूरा फ्लैट नया जैसा चमक रहा था। बस एक चीज अजीब थी। घर के स्मार्ट फ्रिज की स्क्रीन पर एक नई प्रोफाइल बनी हुई थी। उस प्रोफाइल पर घर के मालिक की फोटो थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह से नीली थीं। नीचे लिखा था,
सिस्टम अपडेटेड वर्जन 2.0। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी वापस नहीं लौटा। उसकी कार एयरपोर्ट की पार्किंग में लावारिस मिली। आज भी उस फ्लैट में जो कोई रहने आता है उसे महसूस होता है कि दीवारों के पीछे कोई सांस ले रहा है। कभी कभी रात को लाइटें अपने आप जलती हैं और स्मार्ट स्पीकर बहुत ही धीमी आवाज में पूछता है, क्या मैं आपका डेटा कॉपी कर सकता हूं? शहर की ऊंची इमारतों में तकनीक अब सिर्फ हमारी सेवा नहीं कर रही, वो हमें निगल रही है।